Good evening. Again, we are going to cover the next chapter. This is chapter number 2 from class 9th, Panorama book part 1. This is Yayati. In this part of the video, we will be knowing the explanation of this chapter and we'll be knowing the characters. The major character is Yayati himself and his sons, and other minor characters we will be knowing while the explanation will be going on. So let's start without wasting the time. तो चलिए हम शुरू करते हैं और ययाति को देखते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड, ययाति को कहां से लिया गया है और किस तरीके से ययाति को पब्लिश किया गया। So this story from the Mahabharata has been taken from spiritual stories of India. यह जो कहानी है महाभारत की, इससे आध्यात्मिक जो कहानियां हैं भारत में वहां से ली गई है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल, इसे बनाया गया और इसे संपादित किया गया चमन लाल के द्वारा। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, और इसे पब्लिकेशन डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, एक सूचना मंत्रालय या प्रसारण विभाग है, उनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, जो भारत सरकार के अंग है। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड, कहानी को बाद में बदला गया इंग्लिश में, अंग्रेजी में, किसके द्वारा? तो सी राजा गोपाल चारी के द्वारा। ठीक है, इसमें रेड बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है जो आपको केवल डिस्कस करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, कहते हैं छोटा छोटा ग्रुप बना लेने के लिए और उसमें आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन जो है उसको चर्चा करने के लिए या डिस्कस करने के लिए। जो पहला क्वेश्चन इसमें है वो है विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का जो सुनहरा जो अवधि होता है वो कौन सा होता है? चाइल्डहुड होता है, बचपना, यूथ जवानी होती है, या ओल्ड एज बुढ़ापा होता है? गिव रीजंस फॉर योर चॉइस, अपने अनुसार से जो है इसके कारण बताएं। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग, आदमी हमेशा जवान क्यों बने रहना चाहता है? तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा, या आप खुद भी जो है अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं, लिखना नहीं है, केवल आपको टॉकिंग इन द कन्वर्सेशन वे। इफ यू हैव द फ्रेंड यू कैन कन्वर्स विद हिम, ही शी कैन आस्क पुट द क्वेश्चन एंड यू कैन रिप्लाई अकॉर्डिंगली, एंड विद दिस कन्वर्सेशनल स्टेज विल डेवलप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। सो वी स्टार्ट फ्रॉम ययाति। तो ययाति से अब हम शुरू करते हैं। ययाति है, पैराग्राफ नंबर 1 से शुरू करते हैं। एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवास, कहते हैं जो सम्राट ययाति हैं वो पांडवास के बहुत सारे जो पूर्वज हैं उनमें से क्या थे? वो एक थे। He had never known defeat, उसने कभी हार नहीं सीखा था, मतलब वो जानता ही नहीं थे कि हार क्या चीज होती है जीवन में। He followed the dictates of the शास्त्र्स, adored the gods, कहते हैं वो शास्त्र में लिखे हुए जो आदेश होते थे उनका अनुसरण करते थे, ईश्वर को पूजा करते थे, उन्हें मानते थे। वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स, अपने जो पूर्वज थे उनका गहरा आदर करते थे। विद इंटेंस डिवोशन, मतलब गहरी लगन के साथ। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर, वो एक शासक रूप में फेमस हुए। डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, जो अपने प्रजा के प्रति जो कल्याण है उसके प्रति समर्पित थे। यही था फर्स्ट पैराग्राफ का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड में चलते हैं। He became prematurely old, पहला जो पैराग्राफ था उसमें उनका थोड़ा बैकग्राउंड दे रखा था, इंट्रोडक्शन, लेकिन आगे इनके साथ कहानी डेवलप होना शुरू हो जाता है। He became prematurely old, कहते हैं वो समय से पहले बूढ़ा हो गया। By the curse of शुक्राचार्य, क्यों ऐसा हुआ कि शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया, इसलिए वो समय से पहले बूढ़े हो गए। और क्यों दिया? For having wronged his wife देवायनी, क्यों दिया? तो उनकी पत्नी थी शुक्राचार्य की जिनका नाम देवायनी था, उनके साथ कुछ उन्होंने गलत व्यवहार किया या गलत किया, जिसके कारण से शुक्राचार्य ने श्राप दिया और वो समय से पहले बूढ़ा हो गया। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत में जो कवि हैं उनके शब्दों में, ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज, ययाति ने उस बुढ़ापे को प्राप्त किया
which destroys beauty, जो कि सुंदरता को नष्ट कर देती है, and brings on miseries, और तकलीफ लाके खड़ा कर देती है. It is needless to describe the misery of vigorous youth. आते हैं यहां पर में, इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब, मतलब इसमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है, नीडलेस है, कि एक जो एनर्जेटिक जो यूथ होता है, जिसके अंदर अब जान होती है कुछ करने की, उसकी जो तकलीफ होती है, मिजरी होती है, सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, वो क्या होती है, उस एज में बदल जाती है, या ब्लाइट हो जाती है, या उसको एज में नष्ट कर देती है. वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाय द पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन, जहां पर में जो उनका नुकसान होता है, उसका जो डर है या आतंक है, वो बार बार किस चीज के ऊपर जोर डालती है, एक्सेंचुएट करती है, तो किसी चीज को याद जो है वो बार बार आती है, और उन यादों का जो जखीरा होता है, उसी को पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन कहा जाता है. यही पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन जो होती है, वो क्या करती है, उनके अंदर हॉरर पैदा करती है, उनके डर पैदा करती है, या आतंक पैदा करती है. तो इसके साथ सेकंड जो है पैराग्राफ इसमें एंड होता है. थर्ड पैराग्राफ चलते हैं. इतना तो पता है कि सेकंड पैराग्राफ में ये बूढ़े हो जाते हैं, किस कारण से हो जाते हैं. तो थर्ड पैराग्राफ में ययाति who found himself suddenly an old man, ययाति जो अपने आप को अचानक एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में पाया, was suddenly haunted by the desire for sensual enjoyment, जो कि अभी भी मन की जो इच्छा है, या मन की जो मान के चलिए सुख है या एंजॉयमेंट है, उसकी इच्छा उनके अंदर बार बार जो है उन्हें परेशान करता था. मतलब हॉन्ट का मतलब होता है बार बार किसी चीज के आना. He had 5 beautiful sons, उनके 5 सुंदर सुंदर बेटे थे. All virtuous and accomplished, सभी गुणवान थे और सभी संपन्न थे, मतलब सभी जो है कुछ न कुछ करके सफल हुए थे. ययाति called them, ययाति ने उन सभी को बुलाया, and appealed piteously to their affection, और उन सभी से जो है विनती किया कि अपने प्यार जो है वो दयापूर्वक रूप से उनको दिखाए. और उन सभी को उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में आगे दे रखा है. यहां पे दे रखा है, उन्होंने अपने बेटों को कहा कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड, कि तुम्हारे जो दादाजी के जो श्राप है, शुक्राचार्य जिसका नाम है, उसने मुझे जो है अचानक से और समय से पहले क्या किया, बूढ़ा बना दिया. आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, अब मेरे पास जो है जीवन की जो सुख है या जॉय है, उसकी फीलिंग अब नहीं बची है. फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, मैं यह भी नहीं जान पा रहा हूं कि अब मेरे में क्या बचा हुआ है, या क्या मेरे अंदर था. आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, मैं एक ऐसी जिंदगी जीता था जो रेस्ट्रेंट की थी. रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कंट्रोल या काबू करना. डिनाइंग माई सेल्फ इवन लवफुल प्लेजर्स, मैं अपने आप को जो कानून के दायरे में जो सुख है, उसको भी मैं अपने आप को करने से जो है वंचित कर दिया. वन ऑफ यू ऑट टू बेयर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, तुम में से एक को जो है हमारे जो बुढ़ापा है उसका भार जरूर झेलनी चाहिए. एंड गिव हिज यूथ इन टर्न, और अपनी जवानी जो है मुझे वापस दे देना चाहिए. He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of the kingdom, जो भी कोई इस बात से सहमत होता है और अपनी जवानी को मुझे देता है, वो इस राज्य का जो है शासक के रूप में गिना जाएगा, या उनका नाम होगा. I desire to enjoy life in the full vigor of youth, मैं जो है जो जीवन को जो है जो मतलब जवानी की जो पूरी विगर होती है, ताकत होती है, उससे उसके साथ जीना चाहता हूं या डिजायर करता हूं. तो तीसरा जो पैराग्राफ था उसमें इन्होंने सारे बेटों को बुला करके यह प्रस्ताव रखा कि वो जवान रहना चाहता है, वो गलती से जो है शुक्राचार्य के श्राप के कारण बूढ़ा हो गया. तो अब देखते हैं कौन सा बेटा जो है तैयार होता है अपनी जवानी इनको देने के लिए और अपने पिता का बुढ़ापा लेने के लिए. पैराग्राफ नंबर 4 है,
He first asked his eldest son to do his bidding. उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे को उनकी आदेश को करने को कहा, कि जो उन्होंने कहा उसी को बिडिंग कहा जाता है, आदेश कहा जाता है। तो उस बेटे ने क्या जवाब दिया, वो लिखा हुआ है, द सन रिप्लाइड, उस बेटे ने जवाब दिया, दैट सन, ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, ओ महान राजा, महिलाएं और नौकर जो है मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, अगर मैं तुम्हारा या आपकी बुढ़ापा ले लेता हूं तो, आई आगे दे रखे हैं, कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे वाले भाइयों से जाके पूछिए, हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो कि मेरी तुलना में आपको ज्यादा मतलब पास हैं या जिसे आप ज्यादा प्रेम करते हैं। तो पहला बेटा तो बना कर दिया। चलिए अब 5th नंबर पैराग्राफ में चलते हैं। 5th में दे रखे हैं, व्हेन द सेकंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरा बेटा से पूछा गया, ही जेंटली रिफ्यूज्ड विद द वर्ड, उसने बहुत प्यार से जो है यह शब्द बोल करके मना कर दिया। क्या कहा देखिए, फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, पिता जी आप मुझे जो है बुढ़ापा लेने के लिए कहते हैं कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ, जो बुढ़ापा क्या करती है, ताकत को ही नष्ट नहीं कर देती है, एंड ब्यूटी और सुंदरता को, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, बल्कि जहां तक मैं समझता हूं बुद्धि को भी क्या करती है, नष्ट कर देती है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं काफी ज्यादा मजबूत नहीं हूं ऐसा करने के लिए, या मेरे अंदर उतना जान नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये था पैराग्राफ नंबर 5 में। अब चलते हैं 6th में। 6th में अगर पैराग्राफ को देखिएगा तो इसमें दे रखे हैं, अब थर्ड सन से पूछा जा रहा है, द थर्ड सन रिप्लाइड, थर्ड सन ने क्या क्या जवाब दिया, द ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, कि एक बूढ़ा आदमी न तो घोड़े की सवारी कर सकता है और ना ही एक हाथी की सवारी कर सकता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर, उनकी जो आवाज है वो लड़खड़ा जाएगी। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस plight, मैं ऐसी जो निस्सहाय जो अवस्था है उसमें क्या कर सकता हूं। आई कैन नॉट एग्री, मैं इसके साथ नहीं जा सकता हूं, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता हूं। तो क्या हुआ, तीनों बेटा ने क्या किया, मना कर दिया। अब नेक्स्ट दे रखे हैं पैराग्राफ नंबर 7 में, जब तीनों बेटे ने मना कर दिया उसके बाद क्या होता है, द किंग ग्रू एंग्री, राजा को जो है गुस्सा आ गया। When he saw that his 3 sons had declined to do, जब उसने यह देखा कि उनके तीनों बेटों ने जो है मना कर दिया, to do as he wished to, ऐसा करने के लिए जैसा उसने इच्छा की थी। He hoped for better from his 4th son, उसने अपने चौथे बेटे से बेहतर उम्मीद किया। To whom he said, जिसको उसने कहा, you should take up my old age, कि तुम्हें जो है मेरा बुढ़ापा ले लेनी चाहिए। If you extend your youth with me, I shall give it back to you after some time, अगर तुम अपनी जवानी मेरे से अदला बदली कर लोगे तो मैं यह कुछ समय के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। And take back the old age, और वापस से अपने बुढ़ापा ले लूंगा, with which I have been cursed, जिसका मुझे श्राप दिया गया है। ये क्वेश्चन आंसर सब जो है लिखवाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 में। अब 4th सन ने क्या कहा देखिए, द 4th सन बेगेड टू बी फॉरगिवन, लेकिन 4th सन ने भी क्या किया, मतलब प्रार्थना किया कि उसे माफ कर दिया जाए। एज दिस वॉज ए थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट टू, यह एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी तरीके से वो सहमत नहीं हो सकता था। एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, एक बूढ़े आदमी को जो है दूसरों से भी मदद मांगने की जरूरत पड़ती है। इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यहां तक कि अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए। ए मोस्ट ब्यूटीफुल plight, जो कि बहुत ही दया वाली अवस्था होती है। नो मच एज he loved his father, he could not do it, नहीं, भले ही वो बहुत ज्यादा अपने पिता को प्रेम करते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चौथे बेटे ने भी क्या किया, इनको मना कर दिया। अब आते हैं पैराग्राफ 9th में। ययाति was struck with sorrow at the refusal of the 4 sons, चारों बेटों को मना करने पर गम के कारण, दुख के कारण से वो सहम गया, उसको धक्का सा लगा, स्ट्रक लगा।
He paused for some time. वो थोड़ी देर के लिए रुका. And then supplicated his last son. और बहुत प्यार से जो है अंतिम बेटे से उसने विनती किया. इसी को supplicate कहा जाता है. Who had never yet opposed his wishes. जिसने कि अभी तक उनकी किसी भी इच्छाओं का विरोध नहीं किया था. You must save me. क्या कहा राजा ने उनको कि तुम्हें जरूर मुझे बचानी चाहिए. I have got this old age with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य. मुझे यह जो बुढ़ापा मिला है, जिस बुढ़ापे के कारण मेरे शरीर पे झुर्रियां पड़ गई है, डेबिलिटी मतलब अयोग्यता हो गई है, मेरे बाल जो है ग्रे हो गए हैं, पक रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, शुक्राचार्य के श्राप के कारण. I cannot bear it. मैं इसे नहीं झेल सकता. If you take upon yourself these infirmities, अगर यह सारी कमजोरी तुम धारण कर लोगे, I shall enjoy life for just a while more. तो मैं और अधिक कुछ पल के लिए जो है जीवन को का एंजॉय करूंगा, उसका आनंद लूंगा. And then give you back your youth. और वापस से तुम्हारी जवानी दे दूंगा. And resume my old age. और वापस से अपनी बुढ़ापा में प्राप्त कर लूंगा. And all its sorrows. और बुढ़ापे में जितने दुख होते हैं उसको भी अपने ऊपर धारण कर लूंगा. पोरू, डोंट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन. पोरू को बहुत प्यार से कहते हैं कि पोरू, जैसे आपके बड़े भाइयों ने मना कर दिया है या मना कर देते हैं, वैसे आप भी मत करो. पोरू द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलियल लव. पोरू जो कि सबसे छोटे पुत्र होते हैं, वो अपने पिताजी का फिलियल बहुत ही गहरा प्रेम होते हैं, उनसे सहम जाते हैं, उनसे उनका जो मन है वो बदल जाता है. और उन्होंने कहा, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई ओल्ड एज. कि पिताजी, मैं आपको खुशी से जो है अपना जो जवानी है वो मैं देता हूँ. एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज. और आपको बुढ़ापे की जो तकलीफ है उससे राहत दिलाता हूँ. एंड द केयर्स ऑफ स्टेट. और जो स्टेट की आप देखरेख करते हैं उससे भी. बी हैप्पी. खुश हो जाइए. हियरिंग दिस वर्ड्स ययाति बिकेम अ यूथ. यही शब्द को सुनते हुए जैसे सुना ययाति ने, तो वो क्या हुआ, जवान हो गया फिर से. पोरू हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर. पोरू जो कि अपने पिता का जो बुढ़ापा है उसने एक्सेप्ट कर लिया. रूल्ड द किंगडम. वो राज्य को चलाने लगा, शासन करने लगा. एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउन. और काफी ज्यादा जो है उन्होंने अपना नाम हासिल किया. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 10 में है, ययाति एंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड. ययाति ने काफी लंबे समय तक लाइफ का एंजॉय किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था. वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर. वो कुबेर की बगीचे में चला गया बाद में. एंड स्पेंट मेनी ईयर्स विद एन अप्सरा मेडन. वहां पे एक अप्सरा जो परी थी या मेडन थी, उसके साथ अपना समय बिताया. आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स. काफी लंबे सालों तक बेकार की प्रयासों के बाद, टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस. किसी चीज में लगकर अपनी डिजायर को बुझाने के प्रयास में. द ट्रुथ डाउन्ड ऑन हिम. सत्य से उनका सामना हुआ. रिटर्निंग टू पुरु ही सेड. पुरु की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, डियर सन. 11th पैराग्राफ में है, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस. जो हमारी मन की इच्छा है, जो वो किसी चीज में लग करके जो है बुझाया कभी नहीं जा सकता है. एंड मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट. और ये उसी तरीके से हो जाता है जैसे आग धधकती है इसके ऊपर घी डालने के बाद. आई हैड हर्ड एंड रेड दिस. मैंने यह सुना था और पढ़ा था. बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट. लेकिन अब तक मैं इसका एहसास नहीं किया था. नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर. किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तुएं हैं उसकी इच्छा, जैसे कि कॉर्न है, अनाज, गोल्ड, सोना है, कैटल मवेशी है, और वुमेन मतलब महिलाएं हैं. नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन. इनमें से कुछ भी जो है आदमी की इच्छाओं को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता. वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पोज. हम केवल दिमाग को जो है एक अवस्था में करके जो है शांति तक पहुंच सकते हैं. बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जिसमें हम पसंद और नापसंद को जो है दरकिनार करेंगे, उससे हट के सोचेंगे. सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण. और यह ब्राह्मण का एक अवस्था होती है.
टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। अपनी जवानी को वापस लो और इस राज्य को जो है बहुत बुद्धिमत्ता से और अच्छी तरीके से चलाओ या शासन करो। तो इन शब्दों के साथ क्या किया, जो पुरुष इसने अपना जवानी लिया था वो जवानी इसको वापस कर दिया। और वापस करने के बाद उसने क्या किया, वो पैराग्राफ नंबर 12 या 12 में दे रखा है। तो वापस करने के बाद 12 नंबर में दे रखा है, विद दिस वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज। इस शब्द के साथ ययाति ने क्या किया, अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जो है वापस से जो है जवान हो गया। वॉज मेड किंग बाय ययाति, इसे ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, जो ययाति जंगल में चला गया, रिटायर कर गया। ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज, उन्होंने अपना समय वहां पे कठोर तपस्या में जो है बिताया। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और एक सही समय पर में उनको क्या हुआ, जो स्वर्ग थी उसकी प्राप्ति हुई। तो इसके साथ जो है ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस लेसन आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन। So if you are not still satisfied with the explanation, you can move back the video, you can reverse it and watch it many times, and thereafter you will be aware of the difficult words and sentences and paragraph one after one, because the story is interconnected with a chain system. One paragraph is connected to other paragraph and second is third. So if you know the first paragraph very well, then you can start connecting it to other paragraphs. So I hope that in the next part of the video you'll be again connect and present with me. By then, take care of yourself. Good evening. In this part of the video, I am going to cover the second lesson Yayati from Panorama book, part 1. And I have already covered the first chapter, word meaning, and other parts of this book. So let's start. This is chapter Yayati. तो ययाति से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, और जो सबसे पहला आपका वर्ड है आपके स्क्रीन पे वो है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स, ANCESTORS, ये एक नाउन है, मतलब संज्ञा है। इसके मीनिंग होते हैं पीपल फ्रॉम होम वन इज डिसेंडेड, मतलब ऐसे लोग जिससे किसी का वंशज तैयार होता है या डिसेंड होते हैं, तो उसी को एंसेस्टर्स कहा जाता है। और शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है, पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, एंसेस्टर्स को। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है वो है डिक्टेट, DICTAT। ये भी एक नॉन है। इट्स मीनिंग है एन ऑर्डर विच वन हैज टू ओबे, एक ऐसा आदेश जिससे किसी व्यक्ति को मानना पड़ता है या पालन करनी पड़ती है, तो उसी को डिक्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है वेनरेटेड, VENERATED, ये एक वर्ब है। इट मीन्स रिस्पेक्टेड डीपली, काफी गहरी तरीके से आदर किया हुआ, तो इसको यहाँ पे वेनरेट के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसी में, वो है प्रीमैच्योरली। प्रीमैच्योरली, PREMATURELY, ये आपका एडवर्ब है। इट मीन्स बिफोर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम, मतलब एक उचित समय या सामान्य समय से पहले, तो उसी को प्रीमैच्योरली कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके कर्स, ये एक नॉन है। इट मीन्स सॉलम इन्वोकेशन ऑफ डिवाइन, मतलब जो देवी देवता होते हैं उसका एक पवित्र बुलावा। ठीक है, या देवी देवता का जो गुस्सा होता है उस गुस्सा का पवित्र बुलावा किसके ऊपर, रात मतलब गुस्सा होता है, इसमें W साइलेंट होते हैं, WRATH रात है। और किसके ऊपर, तो किसी आदमी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर। नेक्स्ट दे रखे इसमें वो है रॉन्ग, WRONGED, ये आपका एक नाउन है। इट मीन्स होते हैं ट्रीटेड अनजस्टली, मतलब अगर किसी के साथ अन्याय रूप से अगर व्यवहार किया जाता है तो उसी को रॉन्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बिडिंग, ये एक नाउन है। इट मीन्स कमांड, कमांड का मीनिंग आदेश। इसके बाद है आपका मॉक, MOC के एक वर्ब है, मतलब रिडिक्यूल, मतलब मजाक करना, तो इसी को मॉक कहा जाता है। जो नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है वो है प्लाइट, PLIGHT। तो प्लाइट का मीनिंग होते हैं, ये एक नाउन है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन और स्टेट, मतलब ऐसी अवस्था या शर्त जो दुर्भाग्य वाला हो, मतलब जो हमारे
हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे भाग्य में कहीं से आ जाता है, तो उसी को प्लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है सप्लिकेटेड, SUPPLICATED, ये एक वर्ब है। इट मीन्स एड्रेस्ड हम्बली, मतलब किसी को बहुत ही प्यार से जो है, बहुत ही आदर से जो है अगर पुकारा जाता है तो उसी को सप्लिकेट कहा जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड है जो हमने इस चैप्टर से लिए हैं, जो वर्ड आपको जानना जरूरी है वो आगे वाली पेज में है। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है, वो है विगरस, VIGOROUS। तो विगरस एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स वेरी फोर्सफुल और एनर्जेटिक, काफी ज्यादा ताकतवर या काफी ज्यादा ऊर्जावान को विगरस कहा जाता है। नेक्स्ट है अकम्प्लिश, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज को सफलतापूर्वक समाप्त करना, और टू अचीव समथिंग, या किसी चीज को हासिल करना। नेक्स्ट जो है इट इज गिवन हियर अपील, APPEAL, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू मेक ए सीरियस और फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक औपचारिक आग्रह या एक गंभीर आग्रह करना। इसलिए तो स्पेशली टू द पब्लिक, मतलब खास करके पब्लिक में, किस चीज के लिए, या तो पैसे के लिए फॉर मनी, या सूचना इंफॉर्मेशन के लिए, या मदद के लिए। कहते हैं या मदद के लिए, सूचना के लिए, या मान के चलिए रुपया के लिए। अगर पब्लिकली अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है और वो सीरियस नेचर का है, तो उसी को यहाँ पे अपील कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है, वो है एक्सेंचुएट, ACCENTUATE। एक्सेंचुएट एक वर्ब है। इट मीन्स होते हैं टू एम्फेसाइज ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज की जो खास जो खासियत होती है उसके ऊपर जोर डालना, और टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, या किसी चीज को बहुत ज्यादा गौर देने लायक बनाना, तो इसी को एक्सेंचुएट कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसुअल, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स एक्सप्रेसिंग और सजेस्टिंग फिजिकल प्लेजर, मतलब शारीरिक जो सुख है उसका सुझाव देना या उसके बारे में बात करना। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है, वो है आपका अनएक्सपेक्टेडली, UNEXPECTEDLY, एक एडवर्ब है। इट मीन्स इन ए वे दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसकी हम उम्मीद नहीं किए थे। इसके बाद है हॉन्ट, HAUNT, ये एक आपका वर्ब है। इट मीन्स टू कॉज रिपीटेड सफरिंग और एंग्जाइटी, मतलब लगातार जो पीड़ा होती है, चिंता होती है, उसका कारण बनना या कॉज करना। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्क्रीन पर में, वह है पीटियसली, PITEOUSLY। पीटियसली एक आपका एडवर्ब है। जिस वर्ड में ly लग जाता है लास्ट में, ये क्या होते हैं, आपके एडवर्ब होते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो piteously क्या होते हैं, इन अ वे दैट कॉजेज यू टू फील सैडनेस एंड सिंपैथी, एक ऐसा रास्ता जो आपको या तो उदास महसूस कराती है या आपको सहानुभूति वाला जो है चीजें महसूस कराती है, तो इसी को piteously कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लाइट, BLIGST, एक वर्ब है। इट मीन्स टू स्पॉइल समथिंग, मतलब किसी चीज को बर्बाद करना या खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर, वो है रेस्टोरेंट, RESTRAINT, ये भी एक नाउन है। इट मीन्स काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर, अगर नियंत्रित व्यवहार आपका है, अब व्यवहार बिल्कुल शांत है, तो इसी को रेस्टोरेंट यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पे, वह एक्वायर, ACQUREIRE। यहाँ भी मैंने एक्वायर लिख दिया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वर्ब में वो खास करके होता है किसी चीज को हासिल करना। ठीक है, किसी चीज को हासिल करना होता है, यहाँ एक्वायर लिखा गया है, लेकिन आपको इसको ऐसे लेके नहीं चलना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकलेक्शन, ये एक नाउन है। स्पेलिंग देखने हैं सामने है, RECOLLECTION। इसका मीनिंग होते हैं मेमोरी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की अगर याददाश्त आपके दिमाग में अभी भी चल रही है, याद आ रही है रह करके या कभी कभी, तो इसी को रिकलेक्शन कहा जाता है। तो इसके साथ जो है इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल द वर्ड्स, एंड by the end of the chapter I did not only took those words, I took some important words. They are
they are found when we go through the chapter, and I hope that with this you would be able to study, understand and know the meaning of the context or the sentences of the chapter. So by then, take care of yourself. In the next part of the video, I'll be again present with short type of answer question, and that will be in 3 series, and then the long answer question, that will be also 2 or 3 series. Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the next part of short answer question from chapter Yati. This is B.1.2. इससे पहले हमने B.1.1 को कर लिया है पिछले पार्ट्स ऑफ वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम B.1.2 में देखते हैं। इसमें भी वही कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कि नीचे दिए हुए जितने भी प्रश्न है उसको संक्षिप्त में उत्तर दें। तो सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वो दे रखे हैं, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ एन ओल्ड मैन, कि एक जो बूढ़ा आदमी होता है उसका क्या सब लक्षण होते हैं। तो आंसर दे रखे हैं, एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स। एक बूढ़े आदमी को दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है, खोजनी पड़ती है। इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, a most pitiful plight। और यहां तक कि अपने शरीर को साफ रखने के लिए भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और यह अवस्था एक क्या होती है, बहुत ही दया करने वाली अवस्था होती है, सिंपैथी वाली अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज पुरु। पुरु कौन था। डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल। क्या उसने पिता के सुझाव को स्वीकार किया। पिता ने जो प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकार किया था। तो आपको पता होगा चैप्टर में कि उन्होंने पिता की बात को काफी ज्यादा मानता था। तो आंसर दे रखे हैं, पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ याति। पुरु जो थे वो याति के सबसे छोटे पुत्र थे। आगे है कि क्या उसने अपने पिता को माना था बात की नहीं। तो लिखा है यस, हाँ माना था। एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल, यहां पर मैं ही को भी आप ऐड कर सकते हैं, ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल। यस के बाद ही को आप जोड़ सकते हैं इसमें, यस ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग। जो मन की जो इच्छा है वो अंत तक चलने वाली है, उसका कोई अंत नहीं है, मतलब कभी भी वो खत्म होने वाली नहीं है, एवरलास्टिंग है। Whose thought is this? यह किसका विचार है। तो आंसर है, दिस इज द एंशिएंट थॉट ऑफ इंडिया। यह भारत की प्राचीन विचार है। हियर ययाति थिंक्स द सेम, यहाँ पे ययाति भी ऐसा ही सोचता है, ऐसा ही उसे लगता है कि मन की इच्छा जो है कभी समाप्त होने वाली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज। ययाति को जो है बूढ़ा एज कैसे मिला। ठीक है, तो यहां पे दे रखे हैं, ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज। ययाति ने अपना बुढ़ापा इसलिए लिया था बिकॉज ही थॉट दैट, क्योंकि उनको लगा कि नथिंग कुड सेटिस्फाई हिज सेंसुअल डिजायर, कि कोई भी चीज जो है उसकी सेंसुअल डिजायर को पूरा नहीं कर सकता है। अब एक चीज यहाँ पे और हो सकता है कि आपको पता है कि ययाति ने क्या किया था, जवानी को ले लिया था, बुढ़ापा को दे दिया था किसी बेटे को। तो जो दिया था वही बुढ़ापा इसने वापस ले लिया था, क्योंकि जब वो जवान था तब इसने सेंसुअल डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन इसको पता लग गया कि सेंसुअल डिजायर जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। इसलिए जिस पुत्र से ये जवानी लिया था उसी पुत्र को ये वापस जवानी दे करके बुढ़ापा वापस ले लिया। तो वही क्वेश्चन है, व्हाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, डू कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। क्या अनाज, सोना, पशु मवेशी या महिलाएं जो है एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करता है। तो आंसर में नो, नहीं। कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन डू नॉट सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। ये जो हमारा अनाज है, सोना है, कैटल है और वुमेन है, यह आदमी की इच्छा को पूरा नहीं करता है। इसके साथ जो है
ये पार्ट ऑफ वीडियो भी आपका एंड हो जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर ययाति। वी हैव 3 short answer questions, B.1.1, B.1.2 and B.1.3. So in this part of the video I will cover only B.1.1. So we start with, क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न है उसको संक्षेप में उत्तर देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, वो है आपके हु वॉज एम्परर ययाति। जो सम्राट ययाति था, एम्परर मतलब सम्राट है, वो कौन थे? तो आंसर है एम्परर ययाति वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव्स। मतलब जो सम्राट ययाति हैं वो पांडव के बहुत सारे पूर्वज थे, उनमें से वो एक थे, ठीक है। तो मतलब पांडव के पूर्वज जो है उनमें से एक थे जिसका नाम ययाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड। ययाति कैसे बूढ़ा हो गया? हु कॉज्ड हिम, किसने उसको अभिशाप दिया, किसने श्राप दिया? तो आंसर में है ययाति बिकेम ओल्ड फॉर हैविंग रॉन्ग डूइंग विद द वाइफ ऑफ शुक्राचार्य। मतलब ययाति जो है वो किस लिए बूढ़ा हो गया? तो शुक्राचार्य की पत्नी के साथ गलत काम करने के कारण। रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम। हु कॉज्ड हिम, जिसने उन्हें क्या किया, अभिशाप दे दिया था, या जिसने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण से वो बूढ़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दे रखे हैं, वॉज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। क्या ययाति जो थे वो जो मानसिक जो सुख होती है या सेंसुअल जो डिजायर होती है उससे वो वंचित था? तो आंसर में है नो, नहीं। ययाति वॉज नॉट डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। ययाति जो था वो सेंसुअल डिजायर से वंचित नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। उसका जो सबसे बड़ा बेटा था ययाति का, उसका क्या उत्तर था, क्या उत्तर मिला उससे? तो आंसर में है द एल्डेस्ट सन रिप्लाइड इन नेगेटिव। एल्डेस्ट सन ने क्या किया कि नकारात्मक रूप से जो है उत्तर दिया, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि वुमेन एंड सर्वेंट वुड मॉक एट हिम, कि जो महिलाएं हैं और जो नौकर है वो उनके ऊपर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। इफ ही वर टू टेक अपॉन हिमसेल्फ किंग्स ओल्ड एज, अगर वो राजा या ययाति जो रहता है उनकी बुढ़ापा को ले लेता है। तो क्योंकि आपको पता है स्टोरी अगर पढ़े होंगे कि ययाति जो है वो चाहता था कि कोई बेटा उसका बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी दे दे कुछ समय के लिए। He further indicated his father to his younger brothers. उसने आगे क्या किया, अपने पिताजी को इशारा किया कि वो छोटे भाई से जाके मिले, शायद वो सब हो सकता है ये काम करे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो लास्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। ही का मतलब यहाँ ययाति की बात हो रही है कि ययाति जो था वो गुस्सा क्यों हो गया? तो आंसर है he grew angry when he saw that, वह इसीलिए गुस्सा हो गया जब उसने देखा, क्या देखा, that his 3 sons had declined, कि उनके तीनों बेटों ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, to do, वो करने से, as he wished, जिसकी वो इच्छा किए थे। मतलब जैसा ययाति ने इच्छा किए थे वैसा करने से उनके तीनों बेटा जो है वो मना कर दिए थे। कोई बेटा नहीं तैयार हुआ कि उसका बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी दे दे कुछ समय के लिए, इसीलिए उनको गुस्सा बहुत तेज चढ़ गया था। तो यही था आपका 5 क्वेश्चन इस पार्ट ऑफ वीडियो में। गुड इवनिंग। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ययाति short answer question. This is part 3 of short question B.1.3.
बिफोर दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड B.1.1 एंड B.1.2। तो इससे पहले हमने दो शॉर्ट के और वीडियो बनाए हैं, B.1.1 और B.1.2। ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका अंतिम पार्ट है जो B.1.3 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी वही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कि नीचे दिए हुए क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है, व्हाट वाज द ययाति फेमस फॉर। ययाति जो था वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर में है, ययाति वाज फेमस फॉर अ डिवोटेड रूलर। ययाति एक लगनशील जो शासक होता है उसके लिए फेमस था या प्रसिद्ध था। टू द वेलफेयर ऑफ ए सब्जेक्ट, और किसके प्रति? तो अपने प्रजा जो थे उनके उनके कल्याण के प्रति। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे विषय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होगा, और यहाँ वेलफेयर जो दे रखा है, वेलफेयर का मीनिंग कल्याण होगा। तो ययाति जो है अपने जो प्रजा के जो कल्याण है उनके प्रति जो लगनशीलता थी उनके, और लगनशीलता का जो शासन थी उसके लिए वो क्या थे? प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपके स्क्रीन पर में, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ययाति कॉल हिज सन। ययाति ने अपने पुत्र को क्यों बुलाया? इसमें आंसर में है, ययाति कॉल्ड हिज सन टू बिकम यंग अगेन। ययाति ने अपने बेटे को बुलाया ताकि दोबारा से जवान बन सके, जवान हो सके, बूढ़ा ना रहे। एंड गिव हिज ओल्ड एज टू देम, और अपने जो बुढ़ापा है वो उन्हें देने के लिए। तो खास करके इसलिए बुलाया गया था, आपको पता है लास्ट में पूर्व ने जो है अपनी जवानी इसको दिया था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने बेटे को बुलाया यंग, दोबारा यंग बनने के लिए, और अपनी ओल्ड एज जो है उन्हें देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है, वो है, व्हाई डिड ही से टू देम। मतलब देम का मतलब यहाँ पे सन्स होंगे ब्रैकेट में, मतलब जो पुत्र इनके थे तो उस पुत्र को इन्होंने ऐसा क्यों कहा, वहीं पे बात कर रहे हैं कि पुत्र को उन्होंने क्यों ऐसा कहा। तो अगर आप इसके पूरे को चाल ढाल को देखिएगा क्वेश्चन को, तो आपको पता है कि ही सेड देम बिकॉज ही वांटेड टू बिकम यंग अगेन। वही क्वेश्चन का आंसर जो पीछे है उसी से रिलेटेड है। अपने पुत्र को उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि दोबारा से क्या बनना चाहता था? जवान बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, which son agreed to give ययाति his youth and take his old age। उनका कौन सा ऐसा पुत्र था जो पुत्र जो है अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो गया, सहमत हो गया, और ययाति का बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो गया। तो इसमें आंसर में है, his youngest son, सबसे छोटा जो बेटा था, ठीक है, जिसका नाम पुरु था, पुरु agreed to give ययाति his youth, वो ययाति को अपनी जवानी देने के लिए सहमत हो गया, एंड टेक हिज ओल्ड एज, और उसके बुढ़ापा लेने के लिए। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर में वो है, व्हाई डिड ययाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेरा। व्हाई डिड ययाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेरा। तो कुबेर की जो बगीचा था या गार्डन था उसमें ययाति क्यों गया? तो आंसर है, ययाति वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेर। ययाति जो है कुबेर के गार्डन में गया to spend many years with an अप्सरा मेडन, मतलब एक अप्सरा जो मेडन थी, परी थी, उसके साथ कई साल जो है बिताने के लिए, तो इसीलिए वो गार्डन ऑफ कुबेर में गया था। तो यही 5 क्वेश्चन के साथ जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एंड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है लॉन्ग आंसर को हम रिकॉर्ड करेंगे। And in this part of the video today, we are going to cover long answer questions from Yayati, lesson number 2, Panorama, part 1. This is from class 9th. So let's start. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो हम केवल 4 क्वेश्चन को करेंगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमारे पास 8 है, 8 क्वेश्चन है, इसमें हम 4 करेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम 4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दे रखा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है,
Why did ययाति become prematurely old? ययाति जो है वो समय से पहले बूढ़ा क्यों हो गया? Why did he dislike it? उसने इस बुढ़ापे को पसंद क्यों नहीं किया? क्यों उसको बुढ़ापा नापसंद था? तो ये क्वेश्चन है, आंसर में है ययाति became prematurely old. ययाति समय से पहले बूढ़ा हो गया ड्यू टू द कर्स ऑफ शुक्राचार्य. किस लिए हो गया? तो शुक्राचार्य के श्राप के कारण हो गया. क्यों हो गया? तो फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवायनी. उनकी पत्नी थी देवायनी, उनकी पत्नी के साथ इन्होंने कुछ गलत किया था जिसके कारण से जो है वो समय से पहले बूढ़ा हो गया. इसी में अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही डिसलाइक इट. इसका मीनिंग है कि उसने बुढ़ापे को क्यों नापसंद किया. तो लिखा हुआ है ही डिसलाइक्ड इट. उसने इस बुढ़ापे को नापसंद किया बिकॉज इट डिस्ट्रॉयड हिज ब्यूटी. क्योंकि इसने उसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया. एंड ब्राउट मिजरीज. और क्या लाया? तकलीफ लाया. और भी कह सकते हैं इसमें कि सुंदरता को नष्ट कर दिया, उनको उनके अंदर कमजोरी ला दिया, इन्फॉर्मिटीज ला दिया और इस तरीके से तकलीफ को लाया. तो इसीलिए ययाति जो है वो अपने बुढ़ापा को पसंद नहीं किया. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या पूछ रखा है. देखिए लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ यूथ. मतलब जवानी की जो सुख है उसको एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए ययाति विश्ड टू टेक द यूथ ऑफ वन ऑफ हिज सन्स. ययाति ने इच्छा जताया कि उनका जो बहुत सारा पुत्र है उस पुत्र में से एक पुत्र जो है वो जो है अपनी जवानी उनको दे दे. Was he right in doing so? क्या वो ऐसा करना उनके लिए ठीक था? Explained with arguments of your own. इससे आप अपनी जो है तर्क पे जो है इसको क्या करें? तो एक्सप्लेन करें या इसकी व्याख्या करें. तो ये है क्वेश्चन. अब इसमें अगर आंसर देखेंगे तो आंसर में दे रखे हैं कि ययाति वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो. ययाति ऐसा करके जो है ठीक नहीं किया था. क्यों नहीं किया था? क्योंकि दे रखे हैं बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड. वह समय से पहले बूढ़ा हो गया ड्यू टू हिज मिसडीड. अपने गलत कार्य के कारण, गलत कर्मों के कारण. ठीक है. He should have thought many times before asking his sons to give their youth to him in exchange of his oldness. क्या दे रखे हैं? He should have thought several times. या many times कि उसे कई बार जो है सोचना चाहिए था अपने बेटों से मांगने से पहले या उनको कहने से पहले कि वो उनको अपनी जवानी दे, बदले में बुढ़ापा ले ले. In exchange of his oldness. This thought shows his repentance for doing misdeed. और यह विचार जो है वो उसकी पछतावा को दिखाती है. Repentance मतलब पछतावा को दिखाती है. show मतलब दिखाना. For doing misdeed. किस चीज का पछतावा? पछतावा तो उनकी जो मिसडीड थी, उनके जो मतलब गलत कार्य थे, गलत कर्म थे, उसको. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्क्रीन पर में वो दे रखे हैं राइट इन योर ऑन वर्ड्स. कि अपने शब्दों में लिखिए द रिस्पॉन्सेज ऑफ द फर्स्ट 3 सन्स टू देयर फादर्स रिक्वेस्ट. कि जब पिता ने उनसे आग्रह किया था तो आग्रह के बदले इन तीनों पुत्र ने उन्हें क्या जवाब दिया, तो उसको अपने शब्दों में लिखना है. तो आंसर में है द एल्डेस्ट सन रिप्लाइड इन नेगेटिव. क्योंकि सबसे बड़े बेटा को बुला के इन्होंने मांगा था या पूछा था, कहा था, याद है होगा आपको चैप्टर में जब हम पढ़ा रखे थे. तो सबसे बड़े पुत्र जो है उन्होंने नकारात्मक रूप से इसका उत्तर दिया. ही डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फादर. यहाँ पे एच जो है वो स्मॉल हो गया है, इसको आप कैपिटल कर लीजिए क्योंकि फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस शुरू हो रहा है. ठीक है. He declined the request of his father. उसने अपने पिता की जो आग्रह है उसको नकार दिया, उसको मना कर दिया. Adding that women and servants will mock at him. यह जोड़ते हुए, यह बताते हुए कि महिलाएं हैं और जो नौकर है वो उनका मजाक उड़ाएंगे.
तो पहला बेटा ने तो ऐसे मना कर दिया, अब दूसरा बेटा की बात करते हैं। तो द सेकेंड सन, जो दूसरा पुत्र थे, ऑल्सो डिक्लाइंस, वो भी मना कर देते हैं, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, दैट मतलब कि यहाँ पे ओल्डनेस डिस्ट्रॉयज ब्यूटी स्ट्रेंथ एंड विजडम, कि जो बुढ़ापा है वो सुंदरता को, ताकत को और बुद्धि को क्या करती है, नष्ट कर देती है। और जो तीसरा पुत्र होते हैं, द थर्ड सन रिप्लाइड इन नेगेटिव एज वेल, तीसरे पुत्र ने भी क्या किया, नकारात्मक रूप से जवाब दिया या उत्तर दिया। एज वेल मतलब भी होता है, ठीक है। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही सेड दैट एन ओल्ड मैन कुड नॉट राइड ए हॉर्स, एक बूढ़ा आदमी जो है ना तो घोड़े पे चढ़ सकते हैं और ना ही एक हाथी पे चढ़ सकते हैं, और एन एलिफेंट। तो यही जो है तीनों पुत्र ने बारी बारी करके अपने शब्दों में अपने पिता को उत्तर दिया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में 4 बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो दे रखे हैं, हाउ डिड द फोर्थ सन रिस्पॉन्ड टू हिज फादर्स अपील, कहते हैं कि जो चौथे पुत्र थे उसने अपने पिता के जो पुकार है उसको कैसे उत्तर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होगा, फिर नया क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड इफ यू वर द फोर्थ सन, कहते हैं कि अगर आप उनके चौथे पुत्र होते तो आप क्या उत्तर दिए होते, ठीक है। हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड मतलब आप क्या, कैसे उत्तर दिए होते अगर आप उनके चौथे बेटे के जगह पे होते तो आंसर में दे रखे हैं कि द फोर्थ सन रिस्पॉन्डेड दैट, चौथे पुत्र ने उत्तर दिया, दैट एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, एक बूढ़े आदमी को क्या करना पड़ता है, दूसरे से मदद लेनी पड़ती है। इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यहां तक कि अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए। ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, जो कि क्या होती है, एक बहुत ही दया वाला जो है अवस्था होती है। He showed his love for his father, उसने अपने पिता के लिए या अपने पिता के प्रति जो है प्रेम को तो दिखाया, बट कुड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। नेक्स्ट दे रखे हैं, कहते हैं अगर आप उनके पुत्र के जगह पे होते, चौथे बेटे की जगह पे, तो क्या किए होते। तो आंसर में है कि इफ आई वर द फोर्थ सन, कि अगर मैं उनके चौथे बेटा होता, आई वुड हैव डिसाइडेड इन हिज फेवर, मैं उनके पक्ष में जो है निर्णय लिया होता, थिंकिंग दैट एवरीवन बिकम्स ओल्ड सम डे और अदर, मतलब यह सोचते हुए कि हर व्यक्ति एक न एक दिन क्या होता है, बूढ़ा होता ही होता है। तो इसके साथ जो है इस पार्ट ऑफ वीडियो में हमने इसको कवर कर दिया। You can reverse the video, you can watch it many times until or unless you don't understand completely. So let's start another video, and with this I come to an end. Good evening. In this part of the video I am going to explain question number 5 to 8th, and before this video I have already covered one video in which I have covered question number 1 to 4. So you can watch those question answer, you can write and you can learn them according to your own convenience. So let's start without wasting the time. This is question number 5. So with question number 5 we at least at first understand what the question has been asked. तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, why did Puru agree to give his youth to his father, जो पुरु था आपको पता है द लास्ट सन था उनका, वो अपने पिता को अपनी जवानी देने के लिए तैयार या एग्रीड क्यों हो गया, एंड टेक हिज फादर्स ओल्ड एज इन द बार्गेन, और बार्गेन में मतलब सौदे में अपने पिता का जो बुढ़ापा है वो लेने को तैयार हो गया। डिड ही डू द राइट थिंग, क्या उसने सही काम किया ऐसा करके, तो वही जो है इसमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में दे रखे हैं, पुरु इज नॉट लाइक हिज एल्डर ब्रदर्स, जो पुरु होते हैं वो अपने बड़े भ्राता या भाइयों की तरह नहीं होते हैं। Who declined to give their youth to their father, जिन भाइयों ने क्या किया था, वो मतलब जो होगा या जिन भाइयों ने क्या किया था कि अपनी जवानी जो है अपने पिताजी को देने से मना कर दिया था। He loved his father very much, वो अपने पिता को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। And he moved by his filial love, और वो क्या हो गए थे कि अपने पिता के जो गहरा प्रेम है उससे प्रभावित हो गए थे। He gladly agreed to give his youth to his father, वो खुशी खुशी जो है
अपने पिता को अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो गए एंड टेक हिज ओल्ड एज, और बुढ़ापा लेने के लिए। He became ready to relieve his father from sorrow. वो तैयार हो गए कि अपने पिता को दुख से जो है वो राहत दे सके, उन्हें दुख से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो रिलीव मतलब राहत देना होता है, और फ्रॉम द सॉरो मतलब तकलीफ से या दुख से। कहते हैं डिड ही डू द राइट थिंग, क्या उसने ऐसा करके सही काम किया? तो आंसर में दे रखे हैं यस ही डिड द राइट थिंग। यस के बाद आप कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ। हाँ, उसने सही काम किया, बिकॉज इट वॉज हिज मोरल ड्यूटी, क्योंकि यह उसका नैतिक कर्तव्य था। किसका? तो पुरु का क्या था? नैतिक कर्तव्य था। क्यों नैतिक कर्तव्य होता है? क्योंकि हर पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता की जो है क्या करे? सेवा करे, पिता को तकलीफ से बाहर निकाले। तो यही था 5th क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या दे रखे हैं देखिए। इज इट राइट फॉर योर फादर टू मेक सच ए रिक्वेस्ट टू हिज सन्स एज ययाति डिड? कहते क्या आपके पिता के लिए ऐसा रिक्वेस्ट करना उचित है या सही है, जिस प्रकार से ययाति ने जो है अपने बेटों के साथ किया? तो क्या दे रखे हैं देखिए। यस, अ फादर ब्रिंग्स अप हिज चिल्ड्रन सिंस चाइल्डहुड और फ्रॉम बर्थ। एक पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म से या बचपनों से पालते हैं, बचपना से उसको पाल पोष के बड़ा करते हैं। He has also some expectation from his children. उस पिता को भी अपने बच्चों से कुछ उम्मीद होती है। The same thing went with ययाति। ययाति के साथ भी ऐसा ही हो गया था। नेक्स्ट दे रखे हैं, Thou it was his mistake that changed him into oldness. भले ही यह उनकी गलती थी जिसने उनको बुढ़ापे में बदल दिया। Consequently, परिणाम स्वरूप ययाति रिक्वेस्टेड हिज सन्स, ययाति ने क्या किया? अपने पुत्रों से जो है आग्रह किए टू गिव देयर यूथ टू हिम, अपनी जवानी जो है उनको देने के लिए। एंड पुरु हिज लास्ट सन ग्लैडली एग्रीड विद हिम, और जो पुरु हैं जो कि उनके पुत्र होते हैं, अंतिम पुत्र होते हैं, वो खुशी खुशी जो है उनसे क्या हो गए? सहमत हो गए, क्योंकि क्या किए? पुरु ही ऐसा पुत्र थे जो अपनी जवानी उनको दे दिए थे और बुढ़ापा उनसे ले लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पे, वर द 4 sons justified in refusing their father's request? क्या चारों बेटों ने जो है अपने पिता के रिक्वेस्ट को मना करके उचित किया? इफ यस गिव रीजंस, अगर ऐसा सही किया उन्होंने, जस्टिफाई किया, तो इसका कारण बताइए, गिव रीजंस दीजिए। तो आंसर में दे रखे हैं कि नो, द 4 sons did not justify in refusing their father's request. चारों बेटों ने अपने पिता के जो आग्रह है उसको मना करके जो है उचित नहीं किया, न्याय नहीं ठहराया। फादर इज आफ्टर ऑल ए फादर, बाप आखिर में बाप होते हैं, पिताजी आखिर में पिताजी होते हैं। हिज चिल्ड्रन शुड नॉट बिहेव नेगेटिवली, उनके बच्चों को नकारात्मक रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दे रखे हैं, वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, हम सभी जो है गलतियां करते हैं। दैट वी शुड नॉट फॉरगेट, जिसे हमें नहीं भूलनी चाहिए। ययाति वॉज वन ऑफ देम, और ययाति भी उन्हीं में से एक थे जो गलती कर बैठे थे। लास्ट में से फुल स्टॉप आप लगा दीजिएगा। तो ययाति वॉज वन ऑफ देम मतलब बहुत सारी गलती करने वाले में से ययाति भी ऐसे व्यक्ति थे जो गलती कर बैठे थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और दिस चैप्टर। इट इज लॉन्ग आंसर एज वेल। तो व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? कहते हैं इस कहानी से आप जो है क्या पाठ सीखते हैं, क्या सबक सीखते हैं? तो आंसर में दे रखे हैं, वी लर्न वन ऑफ द बेस्ट मोरल स्टोरीज फ्रॉम दिस लेसन। हम इस पाठ से जो है बहुत सारे जो नैतिक कहानियां हैं, जो अच्छी अच्छी कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी सीखते हैं। वी लर्न अबाउट डिसिप्लिन, हम क्या करते हैं? डिसिप्लिन को सीखते हैं कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है। इनसैशिएबल डिजायर, ना संतुष्ट होने वाली इच्छा, इसको कहा जाता है इनसैशिएबल डिजायर। रिलेशनशिप, संबंध को सीखते हैं।
टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाउ टू गेट पीस, कैसे हमें शांति मिल सकती है, उसको सीखते हैं। शेल्फिशनेस, जो स्वार्थपन है, उसको सीखते हैं। एंड पाथ ऑफ राइट डीड, और एक सही कर्म का क्या रास्ता है उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, ड्यू टू अनकंट्रोलेबल डिजायर, कहते हैं जिस डिजायर या इच्छा पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस इच्छा के कारण ययाति हैज टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, ययाति को जो है इतनी सारी जो है मुश्किलों का सामना करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, इन हिज लाइफ। इसके साथ ही जो है ये वीडियो जो है खत्म हो जाता है। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड ऑल दिस 4 क्वेश्चंस and also the previous video 4 questions. I try to explain the answer in my own word. I try to just make the videos accordingly, brought the word meanings and sentences according to my own structure of the composition of English, and you'd have enjoyed them a lot. You can also create the same answer after understanding the language very well, and you can create your own answer when you know how to just frame such kind of answers for the examination. So let's come to an end here.